दादा इसको फिल्मी दुनिया वालों ने नहीं गाया, ये इसको उधर मध्य प्रदेश की तरफ यानी बुंदेलखंड की तरफ बहुत गाया गया, ये बात। लेकिन गा तो सब खंड खंड के लोग रहे। हम लोग भी इसका खंड गीत गा रहे हैं। और क्या? तो गीत कह रहा है, सुने सुने। कि सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सब मसाले कमाल है। गुरु गुरु होता है और क्या, चेला चेला होता है। गीत कह रहा है, लाल कमल। सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सो रही थी मैं तो, सो रही थी, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी 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 दगा कई के चले गए, बेदर्दी दगा देंगे चले गए, बेदर्दी दगा देंगे चले गए, बेदर्दी दगा देंगे चले गए। गीत करा बेदर्दी दगा दई के चले गए। लेकिन दादा मेरे कटपीस को सुनिएगा, मेरे गीत में केवल दगा दई के नहीं चले गए। कटपीस में मैं आपको सुनाऊंगी कि क्या दई के चले गए, का लई के चले गए, कौन का लई के चले गए, का दई के चले गए, और आपको बड़ा आनंद आएगा। जरा सुनिएगा। भगवान कन्हैया के परम मित्र हैं सुदामा। हालांकि कथानक मिलता है कि भगवान कन्हैया की दरिद्रता को ही सुदामा ने ले लिया, तो चने के रूप में खा लिए, इसलिए दरिद्र हुए। सुदामा के लिए प्रसंग मिलता है कि सुशीला एक दिन रोने लगी और कहने लगी, स्वामी ये स्वामी, सुशीला कहने लगी, स्वामी आप रातों दिन द्वारिकाधीश का नाम रटते हैं, अगर आपके वो इतने परम मित्र हैं तो हम इतने गरीब हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ मांग क्यों नहीं लेते। सुदामा ने कहा, सुशीला मैंने कन्हैया से दोस्ती मतलब के लिए नहीं की है, मैं कन्हैया से दिल से दोस्ती मैंने की है, मैं मतलबी यार में नहीं हूँ। सुशीला ने कहा, स्वामी अगर आप द्वारिकाधीश को इतना मानते हैं तो मित्र का फर्ज होता है मित्र का दुख दूर करे। अरे आप चले जाइए, बुराई क्या है। सुशीला के कहने पर सुदामा जाते हैं। कहा, सुशीला मैं जाऊंगा तो मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, क्या लेकर जाऊं। सुशीला ने चावल की थोड़ी सी कनकी एक कपड़े में बांध कर दे दी और कहा, मेरी तरफ से यही दे देना, दे देना। सुदामा पहुंचे और द्वार पर चिल्लाने लगे, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। पहले द्वार पालो ने उनकी बुरी दशा को देखकर भगाया, लेकिन बाद में जब जाकर बताया कि हे द्वारिकाधीश, कोई एक गरीब ब्राह्मण आया है और वो कह रहा है कि वो आपके बचपन का मित्र सुदामा है, तो बस कन्हैया इतना सुनते ही दौड़े दौड़े आ गए। और आप कल्पना करके देखिए कि जब मित्र मित्र से मिला होगा तो कैसा लग रहा होगा। हम लोग आज के समय में भी बहुत दिन बाद किसी से मिल लेते हैं तो कितनी खुशी होती है। अभी नेहा हमसे मिलने आई तो हमको बड़ी खुशी हुई और नेहा को भी बड़ी खुशी हुई। हम दोनों ही लोग अब बाल बच्चे वाले हो गए, लेकिन मिले तब थे जब दोनों की शादियां नहीं हुई। तो ये मिलान, ये प्रेम ऐसा होता है, जब अपना कोई बहुत दिनों दिन बाद मिल जाता है तो फिर सब कुछ याद आ जाता है। ऐसे ही सुदामा जब कन्हैया से मिले तो कन्हैया दौड़कर सुदामा का आवा भगत करते हैं और ले जाकर जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते हैं उस पर बिठा देते हैं। स्वयं उनके पैरों के पास बैठ जाते हैं। पीछे रुक्मणी खड़ी है। रुक्मणी सोच रही मेरे स्वामी को ये क्या हो गया। अरे एक ब्राह्मण के चरणों के पास बैठे हो, बैठे नहीं है, करते क्या है। रुक्मणी ने कहा, आए सुदामा हरि चरणन मा
हरि चरणन मां, लेकिन आज बैठ गए खुद हरि चरणन मां। आए तो वो थे लेकिन बैठ कन्हैया गए, और केवल बैठ नहीं गए, पानी परास से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां। रुक्मणी ने देखा कि कन्हैया ने सुदामा के बगल में दबी पोटली को खींचा और कहा मेरी भाभी ने क्या भेजा है, अब भी चालाकी कर रहे हो। और जैसे ही एक मुट्ठी चावल की कनकी खाई, एक लोक दान में दे दिया, दो मुट्ठी खाई, दो लोक दान में दे दिया, और तीसरी खाने चले तो बस रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिए। दो लोग मिल गए सुदामा को, तो रुक्मणी ने कहा आए सुदामा हरि चरणन मां, बैठ गए खुद हरि चरणन मां। तो रुक्मणी करती है मन मां विचार। मेरी पंक्ति अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद आपका मिल रहा है और मिलेगा। रुक्मणी करती है मन मां विचार कि ये सुदामा दुई मुट्ठी चावल दई के चले गए, दुई मुट्ठी चावल दई के चले गए, और दुई लोग का सुख लई के चले गए। दुई लोग का सुख लई के चले गए, दुई लोग का सुख लई के चले गए, दुई लोग का सुख लई के चले गए। और दादा सुदामा को नहीं पता कि मुझे कन्हैया ने क्या दे दिया। सुदामा तो रास्ते में ये सोच रहे कितना मतलबी आ रहे, एक ठंडा तक भी नहीं पिला रहा, कितना मतलबी आ रहे, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब अपने द्वार पर पहुंचे तो देखा वो टूटी फूटी झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई, और वो बुढ़िया जो थी वो गुड़िया जैसी नजर आ रही है। सुशीला को देखकर सुदामा चकित हैं, और सुदामा कहने लगे कि चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, चुपके से आ गए हैं मदन मुरार, और सुख की गठरिया दई के चले गए, सुख की गठरिया दई के चले गए, और दुख की गठरिया लई के चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मनसा मैया की जय। मेरी तरफ से खंड गीत। और ये 201 मुद्राएं भैया हरिनाथ कश्यप जी, आप छावन के निवासी हैं। 201 मुद्राएं भैया की ओर से, मेरी ओर से भैया को धन्यवाद है कश्यप जी। दूसरा ले आती, लेकिन अब हम भी दार ला रहे, आप भी दार की ही खरीदार बन रही हो। चलिए बिटिया हो, जो चाहोगी, जो ला रही हो मुझे पसंद है, मुझे स्वीकार है। लेकिन बात आपने एक और कह दी थी, वो शायद अब रात भर वो तर्ज चलनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि कलाकारी ना बूढ़ी हो, कलाकारी ना बूढ़ी होती, कलाकार की है। और ये बाजी हंसी यहाँ पर जीत हार की है। दादा तुमने ही बिटिया ये तैयार की है, होगी ये जवाबी अब तो आर पार की। जब दादा ने बिटिया तैयार की है तो सुनिए, दादा ने बिटिया ऐसे तैयार नहीं की है। जब हमने कड़ी मेहनत लगातार की है, समझो, जब हमने कड़ी मेहनत लगातार की है, और तब तैयार बिटिया मैंने ये दमदार की है।
का बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले कोई ज्यादा टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। ना गुरु। समय ना जाए, ज्यादा ना जाए, क्योंकि ठंडी भी पड़ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो मजा थोड़ा किरकिरा होने लगे तो आप लोगों को फिर अच्छा ना लगे। तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम रोचक बना रहे और दोनों पार्टियों की ओर से ऐसा प्रयास हो भी रहा है। तो कुछ भी नहीं रोकूंगा और जो भी लाई हैं आप बहुत अच्छा लाई हैं और मैं खास करके अपने लड़के पर नाज करता हूं। बहुत सुंदर जो भी प्रयास कर रहा है, बहुत गजब का प्रयास कर रहा है, बहुत अच्छा। अब आइए, कटपीस आई है, कटपीस आई है, बुंदेलखंड का ये खंड है। प्रयास करता हूं। बिल्कुल गुरु। कि सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, क्रांति बिटिया ने कहा आए सुदामा हरि चरणन बात है। आए सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के कहने से आना नहीं जा रहे थे। वो कह रहे सोच रहे थे कि गरीबी में कभी अमीर के यहाँ नहीं जाना चाहिए ना, चाहे जितना बड़ा मित्र हो। लेकिन पत्नी अब राज हट बाल हट त्रिया हट तीन ही हट होती संसार में, तो पत्नी के हट के आगे उनको जाना पड़ गया। तो आए सुदामा हरि चरणन बैठ गए खुद हरि चरणन कन्हैया उनके चरणन में बैठ गए। तो रुक्मणी करती है मन में विचार
लड़के भी लाना जरूरी होता। इसीलिए कहते कीर्तन बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं जवाबी करना। 5 मिनट का समय मिलता है, उसी में लाना होता है। प्रयास करता हूं क्रांति जी, और अगर मेरे जवाब पे आपके होठों पे हंसी ना आई तो बिटिया मैं समझूंगा कि हमने बिटिया के साथ कुछ नहीं किया, बिटिया को मैंने कुछ नहीं सिखाया। सुनिए, सुदामा जी रास्ते में सोचते चले जा रहे हैं कि कन्हैया ने मुझे तो खूब खिलाया पिलाया, खूब मेरी सेवा की, लेकिन मेरे बच्चे मेरी पत्नी पता नहीं उन लोगों ने खाया होगा कुछ की नहीं खाया होगा, कैसे पार हो रहे होंगे इतने दिन। सुदामा जी जब पहुंचे अपने गांव तो जहां उनका घर था और कुटिया थी, झोपड़िया थी, वहां पहुंच गए तो वहां देख रहे हैं कि उनकी झोपड़िया ही गायब, उनकी झोपड़िया ही गायब, और झोपड़िया की जगह पर सुंदर महल खड़ा है। अब सुदामा जी को शंका पैदा हो गई, शंका पैदा हो गई। क्या कि इधर उधर दौड़ावे नजर, इधर उधर दौड़ावे नजर, न आवे नजर झोपड़िया। अरे पाड़े सुदामा परे सोच मां, काम न करे खोपड़िया। इधर उधर दौड़ावे नजर, ना आवे नजर झोपड़िया। पारे सुदामा पड़े सोच मां, काम न करे खोपड़िया। क्यों? अब सोचने लगे कि हमारी घर इतनों गायब। अब सोच रहे हैं कि जिसने भेदाया, जवाब अच्छा लगे तो उधर से भी तालियां चाहूंगा, इधर से भी तालियां चाहूंगा। सुदामा सोच रहे हैं कि हमारी घर इतनी भी गायब। क्यों? कि किसने फेरा साथ है फेरा। देखिए चरणनमा और चरणनमा वैसे ही शब्द ला रहा हूं।